हमारे को हमारे दर्शन करने के लिए बोले लाखों अयोध्या वासियों की भीड़ लगी हुई है बाहर। एक काम करो बोले अब तो महल का द्वार खुला दो। तो माता कौशल्या ने कहा पहले ये बताइए प्रभु, मैंने आपसे बालक बनकर के आने के लिए कहा था कि पिताजी बनकर के आने के लिए कहा था? अरे कोई क्या सोचेगा, इतना लंबा थोड़ा वेग कोई किसी के पुत्र भी होता है क्या? अरे 4-4 हाथ धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए। बोली मां, आपने बोले पूर्व जन्म में हमारी तपस्या की थी और आपने कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। बोले प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। और हमने भी कह दिया आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नब तब तने होए मैं आई। मेरा जैसा तो मैं ही हूं, मैं कहां खोजूंगा। इसलिए बोले मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया। अब एक काम करो, बोले मैं आपको मां कहता हूं और आप पुत्र बोलो, बेटा बोलो। बोले नहीं महाराज, मैंने पिताजी बनकर आने के लिए नहीं किया। इतना बोले 7 फुट लंबा, 4-4 हाथ धारण, कुले संग ये चक्र आदि जो धारण किए हुए, क्या कहेंगे लोग? बोले ठीक है मां, हम 2 हाथ हटा लेते हैं, ये शंख चक्र बोले ये चक्र सब हटा लेते हैं। बोले नहीं, जभी तो क्या कहते हैं, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहू तात ये रूपा की जैसे सोलीला अतिशय लीला, ये सुख परम अनूपा। माता पुण्य बोली। माता कौशल्या ने कहा महाराज ये जो रूप है ना आपका, इसका त्याग करो। और बालक लीला, जैसे बालक पैदा होता है तो भगवान ने कहा मां ठीक है, बोले हम बालक बन जाते हैं। अब तुरंत बालक बन गए। बोले महाराज ये पीतांबर धारण किया हुआ है, बालक कोई ऐसे पैदा थोड़ी होता है कपड़े पहन के। वो तो बिल्कुल बोले शरीर बोले बिल्कुल नंगा होता है, बस शरीर पर कोई वस्त्र थोड़ी होते। बोले मां तुम तो बड़ी परेशान करती हो, कभी कहती हो छोटे हो जाओ, कभी कहती है वस्त्र उतार दो। बोली हाँ महाराज। बोले मैया अब वस्त्र भी उतार दी। तो फिर माता कौशल्या ने की क्या कहा, बोले एक काम करो अब रोना भी प्रारंभ कर दो। आपको पता है जब बालक का जन्म होता है और याहू याहू करके जब रोता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि बालक स्वस्थ है, और यदि बालक नहीं रोता है तो डॉक्टर बार बार देखता है कि कुछ गड़बड़ है। तो मैया यशोदा भी यही कह रही है। अब भगवान राघवेंद्र बालक भी बन गए, वस्त्र भी उतार दिए। अब मेरी माता कौशल्या के वचन सुन करके क्या कह रहे, सुने बचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित गावई हरिपद पावई, तेन परई भव भूपा, यह चरित गावई हरिपद पावई, तेन परई भव भूपा। बोले अब मेरे प्रभु ने झाऊ झाऊ करके रोना प्रारंभ किया और मैया कौशल्या ने बोले द्वार खोल दिया। तो देवताओं ने बोले भगवान राघवेंद्र का जन्म हो गया। माता कौशल्या ने भगवान राम को और कैकेयी जी ने भरत जी को जन्म दिया, और सुमित्रा जी ने बोले भरत और शत्रुघ्न दोनों को जन्म दिया। बोले अब राजा दशरथ जी के यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बोले 4-4 पुत्र हो गए और आनंद की कोई सीमा नहीं, और आनंद की सीमा नहीं रही तो दशरथ जी के यहाँ आनंद उत्सव मन रहा है लालाओं का।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। कोई सुनील मणि छवुछीन तू, कोई सुनील मणि छवुछीन तू, कोई सुनील मणि छवुछीन तू। कोई सुत ये कंचन वरनवा, कोई सुत ये कंचन वरनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। नारद मुदितु बजावतु वीणा, नारद मुदितु बजावतु वीणा। बजावतु वीणा, बजावतु वीणा, बजावतु वीणा, बजावतु वीणा। बाबा करे कीर्तनवा, बाबा करे कीर्तनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। तन सुन भूल मगन भय नाचतु, तन सुन भूल मगन भय नाचतु। मगन भय नाचतु, मगन भय नाचतु, मगन भय नाचतु, मगन भय नाचतु। चल सोता के सजनवा, चल सोता के सजनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा,
सरकार की जय। चारों भाइयों का जन्म हो गया। कहते हैं कि अयोध्या की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। अभी तक बोले एक भी पुत्र नहीं था और अब 4 हो गए। तो अयोध्या वासी बड़े धूमधाम से मेरे गोविंद को राघवेंद्र सरकार का बोले जन्म उत्सव मना रहे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
राघवेंद्र की जय हो। तो भगवान का जन्म उत्सव भगवान राघवेंद्र का बड़ी धूमधाम से मजा। मास दिवस भाव दिवस पुनि मरमन जाने कोई, किसी को यही पता नहीं चला कि कब समय व्यतीत हो रहा। अब गुरु वशिष्ठ जी आज पूर्ण ब्रह्म ईश्वर का नामकरण संस्कार कर रहे हैं, अनामिका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। जो आनंद सिंध सुख राशि, सो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, ती करते तेरे लोक सुपासे, ती करते तेरे लोक सुपासे, तो सुख धाम राम यस नामा, तो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक है ना, आप जानते हैं राजन ये कौन है? आनंद का सिंधु, सुख की राशि, जिसके आनंद के सिंधु की बिंदु से बोले सारा विश्व प्रपंच पालित हो जाता है, आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। इसलिए आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम है श्री राम, इनका नाम राम है। कहते कि राम तीन हुए, एक दशरथ नंदन कौशल्या किशोर श्री राम, दूसरे जब छत्री बोली मर्यादा भूल गए थे तो परशुराम, और तीसरे हमारे कन्हैया के बड़े भाई बलराम। अब कैकेयी जी के पुत्र का नामकरण संस्कार होगा। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, काकर नाम भरत यस होई, काकर नाम भरत यस होई, काकर नाम भरत यस होई, काकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखता है, इनका नाम होगा श्री भरतलाल। और जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वीरत प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वीरत प्रकाशा। बोले जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, इसलिए बोले इनका नाम है शत्रुघ्न। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खियो, लक्ष्मण नाम उधार। जिसका लक्ष्य बोले भगवान राघवेंद्र की चरण है, भगवान राम का प्रिय है, और इस पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण। एक संत ने तो बहुत सुंदर व्याख्या की कि जिसका लक्ष्य श्री राम के चरण हो वही है लक्ष्मण। अब भगवान के जितने भी अवतार होते तो भगवान भोलेनाथ आते। अब भगवान भोलेनाथ आए, और भोलेनाथ आए तो दर्शन करके मेरे राघवेंद्र के और वापस चले गए। आज अयोध्या की गलियों में
नाचे जोगी मत वाला। भगवान राघवेंद्र के दर्शन करके चले गए। थोड़ी सूक्ष्म है। इधर विश्वामित्र जी, विश्वामित्रं धरेणं मारीचादं निशाचरा पश्यतु लक्ष्मणस्य एवं हताने गतपुंगवा। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आ गए। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी की बहुत सेवा की, आदर सत्कार किया। बताइए महाराज किस कार्य से आगमन हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण हम दोनों को लेने के लिए आए। राजा दशरथ जी ने मना कर दिया, नहीं महाराज, आपको चाहे तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को ले जाने की बात आप मत करो। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, तो राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के साथ में भेज दिए। सबसे पहले मेरे प्रभु ने ताड़िका का उद्धार किया। मारीच और सुभाव नाम के दो निशाचर ये यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए एक ही बाण में मेरे प्रभु ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। मारीच नाम का जो राक्षस है, बोले 7 योजन गा सागर पार। इधर राजा जनक के यहां विश्वामित्र जी को बुलावा आया, क्योंकि यहां सीता का स्वयंवर है राजा जनक के। तो विश्वामित्र जी भगवान राघवेंद्र और लक्ष्मण को साथ में लेकर के और जनक महाराज के यहां जा रहे। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन परीक्षित, जो लोक वीर सम्मितो धनुर्समग्रम सीता स्वयंवरे ग्रहे त्रिसत्तोपनीतम आदाय बाल गजलील इच्छुष्टम सजिकृतम नपदिकृसम बंभोजमध्यै। राजा जनक जी के यहां शिव जी का धनुष है। एक बार जानकी जी झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते जानकी जी ने क्या किया, वो शिव जी के धनुष को उठा कर और रख दिया। तो राजा जनक ने मन में उसी समय प्रयत्न कर लिया कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, बोले मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता जी का विवाह करूंगा। अब सीता जी का स्वयंवर है, बहुत से राजा लोग आए हुए हैं। चारों ओर बैठे हुए हैं। अब एक एक राजा खड़ा होकर के वो धनुष को उठाना चाहता है, प्रत्यंचा चढ़ाना चाहता है। उठाना तो बहुत दूर, बोले वो टस से मस नहीं हो रहा। रामचरितमानस में तो यह भी वर्णन आता है, भूप सहस्र दस एक ही बार। हजारों राजा एक साथ में खड़े होकर के धनुष को उठाना चाहते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं। राजा जनक ने सोचा कि मुझे क्या पता कि यह धरती पृथ्वी, बोले यह पृथ्वी वीरों से खाली है। और मुझे पता होता तो यह मैं प्रण नहीं करता कभी। तो विश्वामित्र जी के साथ में 2 सिंहासनों पर राम और लक्ष्मण जी भी बैठे।
कथा लंबी है, इससे पहले वाटिका में जाते हैं, फूल तोड़ते हैं, वहां मिलन होता है, लेकिन समय कम है। तो लक्ष्मण जी तम करके खड़े हो गए कि राजन, आपने यह कैसे कह दिया कि धरती पृथ्वी या पृथ्वी वीरों से खाली है? ऐसे धनुष तो हमने बोले लड़कपन में बहुत तोड़े। तुम तो धनुष की कह रहे हो, मैं सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। भगवान राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, लक्ष्मण शांत। और लक्ष्मण जी शांत हो। राजा जनक ने, जब राजा जनक को दुखी देखा, विश्वामित्री ने भगवान राघवेंद्र से कहा, उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटई तात जनक परितापा, कि जनक राजा का जो दुख है उसका निवारण कर दो। तो भगवान राघवेंद्र सिंहासन से खड़े हुए और जितनी देर में आंखों की पलकें गिरती हैं उतनी देर में वो धनुष को उठा करके और 2 टुकड़े कर दिए। जानकी जी, माता सीता जी खड़ी हुई है वरमाला लेकर के, अब वरमाला लेकर के खड़ी हुई है। अब भगवान राघवेंद्र थोड़े बड़े हैं, तो सखिया कह रही हैं भगवान राघवेंद्र से थोड़ा झुक जाओ। बोले हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम या किसी के जाकर के झुकते नहीं हैं। अच्छा, सखिया कह रही है, लेकिन यहाँ तो बोले बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। हम नहीं, हम रघुवंशी। तो सखिया कह रही, भगवान से निवेदन कर रही है, मेरे राघवेंद्र से, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, 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 छोटी सी बारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
से खड़ी सिया पाय पिरोनी कब से खड़ी पिया पाए पिरोनी कब से खड़ी सिया पाय पिरोनी तो बने हुए बेटी गली मेरी छोटी सी क्यों बने घड़े में तीर लली मेरी छोटी सी तुम गलियों कनक रघु
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राम। श्याम तो भगवान राघवेंद्र खड़े हुए हैं, माता जानकी माला